हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप से यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्शन में से फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 305 के ऊपर हमें दिया हुआ है। दो अलग अलग जर्नल एंट्री के कॉलम मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड इन द बुक्स ऑफ नितिन। एक ड्रॉवर है तो दूसरा ड्रॉवी है, राइट। इसलिए यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, हेमंत इज अ ड्रॉवर and the Nitin is a drawee। अभी ये कैसे ड्रॉवी है ये मैं पहले आप लोगों को समझाता हूं। जो पर्सन बिल को लिखता है दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज ड्रॉवर एंड द पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉवी कहा जाता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन रीड कर लेता हूं मैं। ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 18,500। हेमंत ने गुड्स सोल्ड किए मतलब बेचे हैं। इट मीन्स ही इज अ क्रेडिटर, राइट, ही इज अ ड्रॉवर, इसलिए हेमंत को मैंने ब्रैकेट में ड्रॉवर किया हुआ है। इसके बाद फिर हमें दूसरे पार्टी का नाम दिया है जिसने गुड्स परचेज किए हैं, नितिन, इसलिए यहां पे हमने ड्रॉवी नितिन के नाम से लिखा हुआ है। On the same date, Hemant draw a bill of exchange for rupees 18,500 at 2 month. On the due date, the bill was duly honored। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में हमें नहीं पूछे जाते हैं, बट इट मे पॉसिबल कि हमें यहाँ पे 3 एंट्री आएंगे, यहाँ पे 3 एंट्री आएंगे, और फिर अलग से लेजर भी तैयार करने के लिए दिया है, तो ये क्वेश्चन हमें इट मे पॉसिबल कि आ भी सकता है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स, इसलिए हमें एंड में क्या पूछा गया है, गिव अ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, इसलिए मैंने दो अलग अलग जर्नल एंट्री के कॉलम ड्रॉ किए। एंड प्रिपेयर द हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन, जो लेजर हमें तैयार करना है। पहले में हमने हेमंत ने गुड्स नितिन को सेल किए, इसलिए यहाँ पे एंट्री हमें सेल का लिखना है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो पहला एंट्री क्या आएगा, नितिन अकाउंट डेबिट, जस्ट मिनट, नितिन अकाउंट डेबिट 2020 फॉर 1 जनवरी। यहां पे हेमंत ने गुड्स सेल किए हैं, इसलिए एंट्री क्या आता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसको माल सेल किया है उसका अकाउंट हमेशा डेबिट आएगा। ड्रॉवी तो कौन है, ड्रॉवी नितिन, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स सेल किए हैं यहाँ पे, तो 18,500 के गुड्स सेल किए हैं। और हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन जब भी परचेज सेल होंगे वो क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज इज टू बी प्रिपेयर्ड। जो बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए ही तैयार किया जाता है, इसलिए हमेशा नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसे ही सेल के वक्त एंट्री आएगा। हमेशा नितिन का नाम होगा क्या, नहीं, तो जब जब जो पार्टी का नाम होगा इट मीन्स ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन being goods sold on credit। ठीक है, सेम एंट्री अभी हमें ड्रॉवी की बुक्स में भी लिखनी है, इसलिए यहां पे डेट क्या आएगा, सेम 2020 1 जनवरी। वहां पे सेल है, यहां पे क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे हमने परचेज किया, तो हेमंत से किया, इसलिए टू हेमंत अकाउंट। सेम अमाउंट 18,500 एंड 18,500। वहां पे सेल है तो यहां पे क्या आएगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसके बाद फिर
जो बिल का एक्सेप्टेंस का एंट्री है वो हमें करना पड़ता है। तो बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री के लिए हमें क्या बोला गया है, ऑन द सेम डेट, सेम तारीख में बिल यहाँ पे ड्रॉ किया है और नितिन ने उसे एक्सेप्ट भी किया है, इसलिए एक्सेप्टेंस का एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में आता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवर के लिए असेट्स है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन account with the same date 18,500 and 18,500। नरेशन क्या आएगा, being bill accepted, बिल को यहां पे एक्सेप्ट किया गया है। इसके बाद फिर सेम डेट में यहां पर नितिन के बुक्स में एंट्री क्या आएगा, यहां पे एंट्री आएगा किसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो नितिन ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बिल लिखा किसने है, तो यहाँ पे हेमंत ने लिखा है, इसलिए हेमंत अकाउंट डेबिट, हेमंत अकाउंट डेबिट टू, वहां पे बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवर के लिए असेट्स है, तो बिल यहाँ पे पेबल आएगा जो ड्रॉवी के लिए लायबिलिटी होगा, टू बिल्स payable account 18,500 and 18,500। narration being bill accepted by Nitin। then next एंड में क्या हमें बोला गया है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। अभी ड्यू डेट हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, बिल कौन से डेट में लिखा गया है, 1 जनवरी 2020, और बिल का पीरियड कितना है, 2 महीने का है, 2 मंथ, इसलिए यहाँ पे 2 महीने ऐड करेंगे। तो 2 महीने ऐड करने के बाद डेट कौन सा आता है, 1 मार्च 2020, लेकिन हमें डेट में ग्रेस डेज भी ऐड करने होते हैं, इसलिए कितने ग्रेस डेज ऐड करने होते हैं, तो 3 दिन ग्रेस के ऐड किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 दिन ऐड करेंगे। तो 3 दिन ऐड करने के बाद डेट क्या मिलेगा हमें, 4 मार्च 2020, इसलिए बिल हॉनर्ड का डेट हमें 4 मार्च का मिलेगा, और 4 मार्च में एंट्री क्या किया जाएगा, बिल का पैसा मिल गया, बिल हॉनर्ड हो गया, इट मीन्स कैश और बैंक अकाउंट ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और जो बिल रिसीवेबल हमारी प्रॉपर्टी था वो हमारा प्रॉपर्टी हमें रिसीव हो गया, इसलिए वो 2 में आएगा। 4 मार्च कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्यों, हमें अभी पैसा मिल गया 18,500 and 18,500। narration being bill honored on due date। यहाँ पे ड्यू डेट प्रॉपरली आप लोग को कैलकुलेशन करना आना चाहिए, जितने भी मंथ दिए गए हैं वो डेट में ऐड करने हैं, उसके बाद फिर 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं, तो आप लोगों को ड्यू डेट आसानी से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें फिर से 4 मार्च में ही एंट्री लिखनी है, 4 मार्च क्या एंट्री आएगा, यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट है, ड्रॉवर के लिए पैसा रिसीवेबल है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 कैश और बैंक अकाउंट, वहां पैसा मिल रहा है तो यहां से जा रहा है, इसलिए 18,500, वहां पे बिल रिसीवेबल है 2 में, तो यहां पे क्या आएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
500, narration, been, bill, honored, on ड्यू डेट। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन को खत्म किया हुआ है। यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन तो खत्म किया, लेकिन हमें एंड में लेजर भी तैयार करने के लिए बोला गया है, इसलिए लेजर को भी हमें तैयार करना पड़ेगा। क्या बोला है? इन द बुक्स ऑफ नितिन हेमंत अकाउंट। इट मीन्स जहाँ पे हेमंत अकाउंट है वो एंट्रीज हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो कहाँ पे हेमंत अकाउंट है? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत, मतलब हेमंत के क्रेडिट साइड में हमें एंट्री लिखने पड़ेंगे। क्या है डेट? 2020 1st of January। परचेस अकाउंट, इसलिए यहां पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 18,500। उसके बाद फिर हेमंत अकाउंट डेबिट है, इसलिए हेमंत अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे 2020 अगेन 1st of January। वहां पे क्या है? हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल विद द सेम अमाउंट 18,500। दूसरा कोई भी एंट्री हमें यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसे इसी अमाउंट के साथ क्लोज भी करेंगे। 18,500 एंड 18,500। ठीक है, इनके भी कास्टिंग कर लेते हैं। अब यहां पर भी हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी। 18 plus 18 plus 18 and this 500 plus 500, 3 बार 5 है, it means 15, 1, 8 plus 8 plus 8, 8 3s are 24 plus 1 25, 2 यहाँ पे मिलेंगे, 2 3 4 5, 55,500 is the total। उसके बाद सेम यहाँ पर भी वही अमाउंट है, इसलिए इस तरफ भी टोटल सेम 55,500 ही हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।